This is the second time you're coming for a block interview. Sir, this is third time. Sir, okay. Sir. हमारे सामने पहले आ रहे हो. Sir. Have we seen each other? No. No, sir. Okay, good. That we are strangers. Sir. That makes it easier for us to assess you more objectively. Sir. Right? And you would like to converse in English, Hindi कैसी है? दोनों. Sir, mix. ठीक है. So, 1998 born. बताइए अपने बारे में आप. Sir, my name is Tarun Kumar Pandey. I did my basic education from Sarang Vihar, and from onward I completed my graduation with mathematics and arts from Jayaprakash University, Chhapra. And then after I was preparing for civil service examination from 6 BPSC. I am working in Bihar government as a block Panchayati Raj officer. अच्छा, what is the work? Sir. पंचायती राज ऑफिसर का बेसिकली काम क्या है? सर, पंचायती राज ऑफिसर का सर अभी जब बिहार सरकार का पंचायती राज अधिनियम 2021 में संशोधन होने के बाद डुअल कैपेसिटी में वर्क है सर. एक है सर पंचायत ग्राम पंचायत लेवल पे, और सर सेकंड कैपेसिटी में है ब्लॉक पंचायत लेवल पे पंचायत समिति में. तो सर ग्राम पंचायत लेवल में हम लोग बेसिकली मॉनिटरिंग करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं और इंश्योर करते हैं जो भी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होता है. ब्लॉक पंचायत लेवल पे सर हम लोग स्कीम का चयन करते हैं पंचायत समिति के प्रोसीडिंग के थ्रू, और सर वहाँ पे अपने लेवल से स्कीम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट फंड. अपने लेवल से का मतलब नहीं समझा. अपने लेवल से मतलब सर पंचायत समिति में जो भी मतलब योजनाओं होता है वहाँ से चयन करके, जैसे कि सर वहाँ पे प्रायोरिटीज बेसिस पे. किसकी सहभागिता होती है उस चयन में? सर उस चयन में बेसिकली सर योजना का जो चयन होता है तो उसमें सर प्रोसीडिंग जैसे पंचायत समिति की बैठक होती है तो सर जो भी ब्लॉक का बीडीसी होते हैं पंचायत समिति सदस्य, उनके द्वारा ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी सर. अच्छा. हाँ, तो पंचायत समिति सदस्य जो होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र में सर जो भी योजनाएं उनको करना होता है, जैसे सर कहीं नाला बनवाना है, कहीं सड़क बनवाने है, कहीं सर आंगनबाड़ी के जीर्णोद्धार करना है, तो वो लोग अपने अपने संबंधित क्षेत्र सर योजनाओं देते हैं. तो वहाँ पे सर फिर उसके बाद एक बैठक होती है, बैठक में उसको प्रायोरिटाइज किया जाता है कि सर क्योंकि हमारे पास रिसोर्स तो उतना होती नहीं है. सर फाइनल अप्रूवल सर वहाँ पे मेजोरिटी से पास होती है. सर वोटिंग होती है एक्चुअली? सर एक्चुअली वोटिंग होती है. बाहुबली व्यवहारिक एस्पेक्ट आपसे पूछ रहे हैं, वाकई वोटिंग होती है या कोई डोमिनेट करता है उसके बाद सब मान लेते हैं? सर नॉर्मली एक्चुअली सर जैसे ब्लॉक प्रमुख सर एक इनडायरेक्ट इलेक्शन से चयन होती है तो वहाँ पे उनको एक मेजोरिटी होता ही है, तो उनके द्वारा जो भी योजनाओं का प्रायोरिटी किया जाता है तो उस पर एक बहुमत होती ही है उनको. अगर उस पर वोटिंग भी करें हम तो सर उनको वोटिंग बहुमत रहता है, समिति सदस्य उनके फेवर में होते हैं तो वो पास हो ही जाती है. ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एक सचिव के रूप में काम करते हैं, वहाँ कैसे काम करते हैं? सर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ पहले वही पंचायत समिति के सचिव होते थे, जहाँ पे अमेंडमेंट चेंज करके अब ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर को बनाया गया है, जो कि वहाँ वीडियो करते थे वो आप लोग कर रहे हैं सर. तो वीडियो का रोल इसमें खत्म हो गया सर. और ये चकिया से आप बिलोंग करते हैं ना? सर चकिया में मैं पोस्टेड हूँ. अच्छा, पोस्टेड है आप, लोकल एड्रेस चकिया में आप पोस्टेड, चकिया ब्लॉक. सर. अच्छा, और घर कहाँ आपका? घर सर छपरा सारंग डिबिलगंज ब्लॉक. छपरा में क्या है आर्थिक स्थिति? छपरा की किस चीज पे डिपेंड करती है? वहाँ पे इकोनॉमी क्या है छपरा में? सर छपरा की इकोनॉमी सर एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, और सर अभी रिसेंटली में छपरा में सर इंडस्ट्रीज भी है, जैसे सर रेल कारखाना है, फिर मढ़ौरा में सर लोकोमोटिव फैक्ट्रीज है, तो सर वहाँ मिक्सड इकोनॉमी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी है और बेसिकली सर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है. कितना एम्प्लॉयमेंट है सर जो आपने बताया दो इंडस्ट्री? सर इसमें एम्प्लॉयमेंट लगभग कितना होगा? पूरा पॉपुलेशन का हम लोग 1% भी नहीं होगा सर. इसमें सर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे अगर बात करें तो सर एमएसएमई सेक्टर में छपरा का सर रोल बढ़ रहा है. सर लेदर सर शू मैन्युफैक्चरिंग होंगे, सर स्लीपर्स मैन्युफैक्चरिंग होंगे लोकल लेवल पे सर, उसमें सर जीविका दीदीज का भी सर रोल बढ़ जाता है. तो इससे सर ओवरऑल एक एस्पेक्ट में सर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सर लोकल लेवल पे हो रही है. पंचायत लेवल पे कौन कौन सा स्कीम बिहार गवर्नमेंट का चल रहा है? सर पंचायत लेवल पे बिहार गवर्नमेंट का स्कीम सर 2 फेजेज में है, 7 निश्चय पार्ट 1 और 7 निश्चय पार्ट 2 में. तो पार्ट 1 पार्ट 2 दो एक में दोनों साथ चल रहे हैं या एक खत्म होने के बाद दूसरा चल रहा है? सर 7 निश्चय पार्ट 1 खत्म हो चुकी है, पार्ट 2 उसका फेज 2 है. पार्ट 1 जो खत्म हुआ सर कितना सफल रहा अपने टारगेट्स को अचीव करने में? सर पार्ट 1 सर सफल रहा है सर, आई थिंक सर 96-97% सफल रहा है सर. सबसे ज्यादा सफलता किस क्षेत्र में आम लोगों को दिख रही है?
सर हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली नलिया। अच्छा। सर उसमें हमने सुना कि बहुत करप्शन हुआ हर घर नल का जल में, आपका क्या ओपिनियन, आपने सुना है ऐसा कहीं? सर करप्शन की बात तो सर नहीं कह सकते हैं सर, वहाँ सुना है कि नहीं सुना? सर मैं सर करप्शन की तो नहीं सुना, लेकिन सर लोगों की शिकायत होती है कि समय नहीं चलती है नल जल, या फिर बहुत सारा रिपेयरिंग की जरूरत होती है, या फिर खराब होती है। तो सर उसमें अब 100% है सर। और लार्जर एस्पेक्ट में सर मैं जिस जिला में पोस्टेड हूँ वहाँ 5500 नल जल यूनिट्स हैं। तो सर उसमें 1% भी अगर नॉन फंक्शनल होते हैं तो वो काफ़ी लार्ज नंबर्स हो जाते हैं। तो सर अब बेसिकली मेरे जिला का, स्पेशली मेरे ब्लॉक में एवरेज 5 या 6 नल जल नॉन फंक्शनल रहते हैं एट ए टाइम पे। तो कभी अगर 5 और 6% या 5 और 6 नंबर? 5 और 6 नंबर सर मेरे ब्लॉक में 225 यूनिट्स हैं। अच्छा, उसमें 5-6 नहीं चलता? उसमें 5-6 मतलब सर एट ए टाइम पे कहीं, मतलब कि सर अभी यहाँ बनवाएं तो फिर कहीं मोटर स्टार्टर चल गया पूरे अपार्टमेंट सर। नहीं चलता सर तो यही ग्रीवांस रहती है सर इसी आलोक में सर। ऐसा मतलब देख रेख कौन सी एजेंसी करती है? एक बार तो लगा दिया नल योजना के तहत नल लग गया, फिर देख रेख के लिए क्या है व्यवस्था? सर अभी तक देख रेख WIMC होता है, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, उन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। क्या है? वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति ठीक है सर। लेकिन अभी करंट में बिहार गवर्नमेंट का डिसीजन हुआ है इसको हैंडओवर कर देना है PHED को। तो सर WIMC के द्वारा देखरेख में अनुरक्षक और अनुरक्षण 2 तरह की होते हैं। अनुरक्षक जो वार्ड सदस्य होते हैं वो उसको चलाने का कार्य करते हैं। अनुरक्षण में सर WIMC को 24,000 रुपये मेंटेनेंस चार्जेस दिए जाते थे 6 महीने के लिए, जिसमें 12,000 रुपया उनको अपना मानदेय होता था, 12,000 रुपये मेंटेनेंस के लिए होती है। तो माइक्रो सर अगर उसमें कुछ नॉन फंक्शनलिटी का कारण है, जैसे सर मोटर जल गया, स्टार्टर जल गया, कोई स्विच खराब हो गया, तो उससे बनवाते थे। अगर सर मेजर मरम्मती की जरूरत है तो ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के अनुमोदन से सर योजना चयन करके बनवाया जाता था। और क्या चल रहा है? ये 7 निश्चय 2 में क्या बता रहे थे आप? सर 7 निश्चय 2 में खेत को पानी का है ना उसमें सर, उसके लिए क्या है पंचायत लेवल पे या कैसे वो हो रहा है? सर पंचायत लेवल पे सर उसमें डायरेक्ट रोल तो नहीं है, बट इनडायरेक्ट रोल है सर, क्योंकि पंचायत लेवल पे सर हमें बेसिकली वाटर रिसोर्सेज को रिनोवेट करना है, जल जीवन हरियाली में कुओं का जीर्णोद्धार करना है। और सर ब्लॉक लेवल से हमें आहर पैन हो गया सर, चेक डैम्स हो गया, इन दोनों को रिनोवेट करके हम चाहें तो बना सकते हैं। चेक डैम क्या है? सर चेक डैम मतलब कि सर चेक डैम एक डैम का छोटा स्मॉल यूनिट होता है जिसमें सर लॉन्ग लेंथ होता है, जैसे कि तो वहाँ पे सर कंक्रीट से दोनों साइड में स्लोपिंग रहती हैं, तो उसमें जो पानी का सर एक नहर टाइप का हम बनाते हैं उसको चेक डैम बोलते हैं सर। Just one second, very understanding. DPRD में ये job is interesting. सर करेंटली अभी नॉन रजिस्टर्ड है सर। आप इनका ये चॉइस क्या है? फर्स्ट चॉइस नेक्स्ट टाइम बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस? सर मैं BPS फर्स्ट चॉइस दे रहा हूँ सर। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ना? बिहार पुलिस सर्विस सर। उल्टा BPS सर ये पहले का था। पुलिस में क्यों आना चाहते हैं सर? पुलिस में सर आने के पीछे सर निम्नलिखित कारण है सर। बेसिकली मैं कहाँ लिखा हुआ है तो आप सर मैं सर सर बेसिकली मैं सर पहले CDS का प्रिपरेशन करता था, तो CDS कमांड डिफेंस सर्विसेज, तो वहाँ से मैं कॉन्फ्रेंस आउट होकर सर 4 बार निकला हूँ। तो सर कहीं ना कहीं अगर एक सर यूनिफॉर्म सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उससे झलकती है सर। BPS पुलिस सर्विस एक यूनिफॉर्म सर्विस है। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में यूनिफॉर्म लागू कर दिया जाए तो आप तो फिर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लाइक करने लगेंगे? आप छोटे बच्चे हैं कि यूनिफॉर्म से आपको इतना आकर्षण हो रहा है? सर ये एक सिंगल एक्सपेक्ट है सर, इसका मल्टी एस्पेक्ट अदर्स हैं। सेकंड में सर पुलिस सर्विस एक डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, तो वहाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है सर। थर्ड में सर पुलिस सर्विस में आने के पीछे कारण है कि सर अगर एक क्राइम फ्री सर स्टेट हो, क्राइम फ्री मतलब कि सर माहौल इन्वायरमेंट हो, तो सर उसमें अगर कोई भी ह्यूमन बॉडी कोई भी ह्यूमन बीइंग है तो वहाँ वो अपने फुल पोटेंशियल जो भी अपना उसका माइंड है वो अपने ग्रोथ पे अप्लाई कर सकता है, रिस्पेक्टिव ऑफ उसको सर किसी तरह के इनसिक्योरिटी ये सबसे। फोर्थ में सर कारण है कि सर बेसिकली अभी तक सर एक बायसनेस है कि पुलिस जो होता है सर कोऑपरेटिव नहीं होती है आम जन में। तो सर इसको मैं अपने स्तर से सर जैसे कि अगर पुलिस सर्विस में जाऊँगा तो सर इसको मैं एक कोऑपरेटिव पुलिस जो होता है उस नोशन को सर सेट करना चाहूँगा। सोशियोलॉजी जो आपने अध्ययन किया सर, इससे आपको पुलिस सर्विस में क्या मदद मिलने वाली है?
सर सोशोलॉजी सर अध्ययन करने के से पुलिस सर्विस में सर सोशोलॉजी में सर बेसिकली हम सोसाइटी के बारे में जानते हैं और सर एज ए पुलिस सर हमें सोसाइटी में ही वर्क करना है। तो सर तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाए तब भी सोसाइटी में वर्क करना है। बिहार पंचायती राज ऑफिसर है तब भी आप सोसाइटी में वर्क कर रहे हैं। सर पुलिस स्पेसिफिक जानना चाहता हूँ सर पुलिस स्पेसिफिक नहीं है तो विभाग नहीं हो सकता सर। इसमें जहाँ तक सर मेरी समझ है कि अगर ऐसा कभी होता है कि अलग अलग सर सोसाइटी में सर ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग लोग का कल्चर होता है, तो पुलिस अगर उनके कल्चर के अनुसार ढले तो वहाँ पुलिसिंग इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो उसके लिए सर हमें उनके कल्चर के बारे में सर जानना इंपॉर्टेंस हो जाता है सर। तो इससे सोशोलॉजी मुझे कहीं ना कहीं मदद करेगी पुलिसिंग में। ऐसी मान्यता है कि पुलिस में करप्शन बहुत है, कुछ लोग करप्शन की वजह से पुलिस में जाना चाहते हैं, ऐसी बात इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर मेरा इसमें बिल्कुल ऐसा कोई राय नहीं है कि पुलिस में करप्शन है सर। अब आपके हिसाब से पुलिस में करप्शन नहीं है? सर करप्शन का सर अगर देखा जाए तो सर किस लेवल से है, अगर है भी तो सर उसमें आई थिंक मेरे अनुसार सर उसमें मैकेनिज्म ऑलरेडी सर बना हुआ है। जैसे प्रकाश जजमेंट केस में सर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को गठन करना है। तो करप्शन सर अगर है भी तो वहाँ पे सर उसका रिजोल्यूशन ग्रीवांसेस को तो होना ही है। एक मिनट सर देखिए आपका एक दो दफा इंटरव्यू हो चुका है सर। सब्जेक्ट में हम लोग बहुत टाइम करना निकाला सर। लास्ट इंटरव्यू कब हुआ? 1 अक्टूबर सर। आज क्या तारीख है सर? आज 7। 1 से 7 तक आप अपना कुछ कर पाए हैं, पढ़वा के कुछ अपडेट कर दिया सर? क्योंकि उस पे ज्यादा आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि जो लिखा है ना उस जो एरिया फॉर ब्रशिंग उसमें आप थोड़ा जो बताना उस हिसाब से कर दीजिए। कुछ सब्जेक्ट्स पे तो उन्होंने कुछ पूछ लिया होगा, 2 दफा चले जा चुके, तो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज फॉर अस टू करना आप उस हिसाब से सर। क्योंकि सोशियोलॉजी का आपका हो चुका है, 2 दफा हो चुका, उसमें बार-बार सर इस में सर मैंने प्रेफरेंस चेंज किया है सर पुलिस सर्विसेज के ऊपर। तो कोई बात नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सर। सिविल सर्विस आपने प्रेफरेंस क्या चेंज किया? आईएएस कर दिया, पुलिस सर्विस basically you're looking at overall preparation that you have. सर मान लेते हैं कि आप डीएसपी बने सर। यस राइट ओके सर। आपको चेक पोस्ट पर है सर। वहां से क्रिमिनल आ रहा है सर। राइट। वो क्रिमिनल की उसमें जो क्रिमिनल्स लोग हैं उनमें एक क्रिमिनल आपने क्रिमिनल लोगों को पकड़ लिया, उसमें एक क्रिमिनल मरणासन अवस्था में इन डाइंग पोजीशन है। अब वो कह रहे हैं कि इनको छोड़ दिया जाए या इसको पकड़ के पुट इनटू जेल। इसमें इस जगह आपका क्या डिसीजन होगा? सर मतलब कि उसमें 4-5 क्रिमिनल्स हैं जी, उनमें से एक का तबीयत बहुत खराब खराब जब है। आप उनको कैप्चर कर रहे थे when you were सर। capturing them, तो सर मैंने जिनका तबीयत खराब है सर उनको मैं फर्स्ट एड दूंगा और वहाँ से तुरंत तो जेल में सर मैं नहीं डालूंगा, पहले उनको सर हॉस्पिटलाइज करके उनका ट्रीटमेंट कराऊंगा। रेस्ट ऑफ जो क्रिमिनल्स है सर मैं उनको अपने कस्टडी में लोगों को इम्प्रिजन करूंगा। कोई क्रिमिनल उसी में से जिसमें कि आप उनको हॉस्पिटल ले रहे थे सर राइट, वो किसी तरह से भाग निकला सर और आप व्यस्त थे इनको प्राथमिक चिकित्सा दिलवाने में। अब उसको क्या करेंगे आप? वो आपके जुरिस्डिक्शन से निकल गए, बियॉन्ड योर जुरिस्डिक्शन, देंगे डीएसपी, व्हाट विल यू डू? सर तो जिस जुरिस्डिक्शन में गया है मैं वहाँ कोऑर्डिनेट करूँगा और वहाँ कोऑर्डिनेट करके सर उसका क्या है एक रफ स्केच में बताऊँगा सर किस वे से गया है, किस रूट से गया है सर, अगर वो किस ड्रेस में है, क्योंकि उसके पास सर कुछ तो है, इनकेस भागा है तो सर ऐसे ही भागा होगा। तो अगर उस तरीके से अगर उसको कैप्चर किया जा सकता है तो मैं कैप्चर करूंगा सर। अगर मैं इस क्रिमिनल जिसका सर तबीयत खराब है अगर इसको मैं अगर हॉस्पिटलाइज कर दिया हूँ तो मैं सर बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जाकर सर उसको चेंज करूंगा। केस नंबर 2 एक वैसा है आपसे पूछना चाहते हैं सिचुएशनल क्वेश्चन। मान ली 2 महिला है सर, दोनों एक बच्चे को लेके काफी लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि प्राण घातक हमला एक दूसरे पर करने जा रहे हैं। आप इन्वेस्टिगेशन में गए, being a DSP, you went there. सर एक महिला कह रही है this child is mine और है, सर और दूसरी महिला कह रही है नहीं सर ये चाइल्ड मेरा है, this child is of mine. सर आपका क्या डिसीजन होगा? What will be your decision on right time? सर मैं दोनों को बोलूँगा कि आप लोग एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि जो बच्चा है मेरा है
और उसके पक्ष में सर मैं एक डीएनए टेस्टिंग के लिए उनके आवेदन के आलोक में सर मैं एक डीएनए टेस्टिंग के लिए DNA टेस्ट बात है सर प्रेजेंट आप क्या कर रही हैं? एट प्रेजेंट में आप मैं उस बच्चे को किनके हैंड ओवर कर दिया? दोनों महिला दायित्व। सर हम उनको किन्हीं के हैंड ओवर नहीं करेंगे। अगर इस तरीके का सर डिस्प्यूट है तो वहाँ पे जब जानलेवा हमले की बात है तो बच्चे को मैं सर चाइल्ड कस्टडी में रख लूंगा। बच्चा नौनिहाल है, राइट? बच्चा सर नौनिहाल इट मींस दैट विदिन 6 months, सर राइट? तो वो यदि किसी को नहीं आप हैंड ओवर करिएगा तो हो सकता है कि इस लाइफ इन डेंजर पोजीशन, बच्चे का लाइफ खतरा में पड़ सकता है। तो किसी को न किसी को तो हैंड ओवर करना पड़ेगा। सर तो उस एट ए टाइम वहाँ पे सर अगर उनके द्वारा क्लेम किया जाए कि बच्चा मेरा है तो सर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में मैं सर वो कहाँ से बिलोंग करती हैं वहाँ के किसी रिप्रेजेंटेटिव को मैं कांटेक्ट करूँगा। जैसे सर ग्राम पंचायत लेवल पे मुखिया हो या फिर वार्ड लेवल पे वार्ड हो गए सर, उनको एक रफली आइडिया होगा कि ये बच्चा है किसका, तो सर मैं उनमें इनका सहयोग लूँगा। बट सर उस कॉन्क्रीट रूप से मैं उसको हैंड ओवर नहीं करूँगा उस महिला को, क्योंकि जब तक सर साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन सर अगर देखरेख में हमको रखना भी होगा सर, तो छोटा बच्चा है सर, तो अगर गवर्नमेंट क्रेच है कहीं पे ऐसा फैसिलिटी है तो सर मैं उसको वहाँ पे रखना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, इसके बल्कि कि मैं किसी बच्चे का कस्टडी दोनों महिला के हाथ में देने से। थर्ड क्वेश्चन है, मान लीजिए कि कम्युनल राइट्स है, रेस्ट्रिक्टेड कम्युनल राइट्स सर, being a DSP you went there to Sir. check out it सर अब दोनों तरफ से काफी घमासान है, सर गोली बारूद लाठी शूटा चल रहा है, राइट? अब लोग मान नहीं रहा है, आपने तत्काल तो उसको अस्त्रोगेस करके लाठीचार्ज करके या जो है आपने शांत कर दिया, लेकिन वो आग अभी छुपी हुई है, उसको परमानेंटली सॉल्व के लिए आप क्या करें? सर परमानेंटली सॉल्व के लिए सर बेसिकली जो कम्युनल राइट होने के पीछे कारण है जो दो ग्रुप्स में हुई हैं सर, उनके सीनियर मोस्ट जो भी एजेड पीपल हैं उनका जो रिप्रेजेंटेटिव करके होते हैं, या फिर वो लोकल लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, या फिर उनका सर जो विंग होता है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं डिफरेंट टाइप के जिसके जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लीडर्स को मैं अपने समक्ष बुलाऊंगा और वहाँ पे सर मैं एक पीस कमेटी के लिए बैठक करके और उसको सर ऐसा ना हो और अवेयरनेस करूँगा कि सर इसमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर सर उनको मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि इस कम्युनल राइट में अगर आपका कोई पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट भी है, अगर आपका बेटे की कुछ क्षति हो जाती है तो फिर उनको सर हम सॉफ्ट इमोशनली उसको टैकल करेंगे। अच्छा चेतावनी देंगे सर चेतावनी देंगे सर, उसमें जो भी सर पिनल एक्शन होगा, आईपीसी का सेक्शन होगा वो सर तो लीगल प्रोविजन जो है मैं उनको बताऊंगा ही, बट एक सर सॉफ्ट डिप्लोमेसी के थ्रू मैं उनको ये अपील करूंगा कि इसमें आने के बाद आपको लीगल कॉम्प्लिकेशंस तो झेलने ही होंगे, साथ साथ आपका जो पर्सनल सर क्षति होगा वो आजीवन के लिए हो जाएगा। अच्छा, आप एक पुलिस ऑफिसर के सामने क्या चुनौतियां हैं? व्हाट आर चैलेंजेस? सर करेंटली अभी चुनौतियां देखें तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी कमी है और सर इफेक्टिव पुलिसिंग के लिए हमें सर टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन में थोड़ा सा भी सर इम्प्रूवमेंट इन्हांसमेंट की ज़रूरत है। थर्ड में है सर पुलिसिंग जॉब में सर 24/7 है, तो वो एक तरीके से चैलेंजेस हमारे लिए बेटर है सर, हमें इन्फोर्स करते हैं, हमें उस तरीके के सेव करते हैं कि हमें वो सारे चैलेंजेस को डील करने का मौका मिले। सर एक बात बताइए, आपको पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं, लोग घर में रहना चाहता है, शांति चाहता है कि भाई 10 से 8 तक या 6 तक जॉब कर लें, इस बार अपने घर में नाइट में रहे कुछ फैमिली, लेकिन यहाँ तो 24 आवर्स है, तो नौकरी फिर किस काम के लिए, फॉर व्हाट पर्पस? आपको 12 बजे रात आपको आ गया साहब, आप यहाँ डकैती हो गया, प्लीज कम ऑन द स्पॉट, घर वाले लोग कह रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं बेटा कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग सर, time is not in favor of you, sir, why you are taking such type of job, left it, sir, तब आप क्या करोगे? एक तरफ इमोशन है, एक तरफ ड्यूटी है, सर, तो क्यों इस ऐसा चैलेंज स्वीकार करने से क्या लेना देना है? सर जैसे मैंने सर को कन्वे किया था कि मैं पहले डिफेंस स्टूडेंट था सर, घर वाले के मन में पहले ही से प्री माइंड सेट है कि डिफेंस में मैं अगर ज्वाइन करता सर सीडीएस के थ्रू एज ए लेफ्टिनेंट होता, वहाँ तो सर इससे भी ज़्यादा रिस्की एंड डेंजरस जॉब है, प्रोफाइल है। तो सर रही बात सर रहने की कि पुलिस में ही मैं क्यों सर, तो सबको ही अगर ऐसा सर सोचने लगे फिर पुलिसिंग सर ज्वाइन कौन करेगा? तो सर उसमें पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी होगा कि चलिए सर मेरी नींद खराब हुई, कम से कम सर इंटायर रीजन का तो नींद अच्छी है।
ओके आप करंट अफेयर में उस दिन से आज तक क्या किए हो? सर करंट अफेयर पे मैं सर फ्रीक्वेंटली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया हूँ सर, 2 न्यूज़पेपर। और सर कल क्या हुआ न्यूज़ बताइए। सर कल बिहार सरकार में सर प्रत्येक विद्यालय में सर एक अकाउंट खोला जाएगा, जिससे उनका जो भी अकाउंट नेशनल न्यूज़ में क्या कर सकते हैं सर। नेशनल न्यूज में अभी सर न्यूज़ क्लिक करके कोई सर मीडिया फॉर्म है सर। सेकंड में सर नेशनल एशियन गेम्स का है अभी सर। नेशनल एशियन गेम्स में सर इंडिया 100 मेडल फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री में क्रॉस किया है सर। क्रॉस किया करने वाला था आप तो भविष्यवाणी कर रहे थे। इज अबाउट टू क्रॉस होगा ना न्यूज़पेपर में क्रॉस। आपने हेडलाइन पढ़ा के अंदर भी न्यूज़ पढ़ा। दिस इज व्हाट सर सिर्फ हेडलाइंस पढ़ा था सर। सबसे हेडलाइन आई एम ट्राइंग टू टेल यू दिस सर हां। और आज में सर आप दूसरा ये बताइए मालदीव्स में क्या हो रहा है सर। वर्ल्ड मालदीव्स मॉलडीव्स में सर अभी एक गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली, इलेक्शन होने वाली है, तो वहाँ जो सर लीडर्स सर हो चुकी है। इस पे सर अपडेट मुझे नहीं है क्योंकि सर ये इलेक्शन हो गया है, टेकिंग होना है। ओथ टेकिंग सर जो लीडर हैं वो एज ए सर मतलब कि उन पे एक्विजिशन है कि प्रो चाइना है, एंटी इंडियंस है। उनका सर पूरा पॉलिटिकल एजेंडा भी रहा है कि इंडिया को आउट करना है मॉलडीव से। तो उसमें भी थोड़ा परिवर्तन हुआ, चलो वहाँ तक पहुँच गए सर। तो बट अभी सर रिसेंट आज उनके स्पीकर का जजमेंट आया है कि जो लीडर होंगे सो नाइदर प्रो चाइना नॉट एंटी इंडिया होंगे सर। और बताइए कनाडा के बारे में क्या हो रहा है सर? कनाडा इंडिया कनाडा का सर जो रिलेशन है वो काफी सर अभी मतलब कि डिक्लाइन स्टेज पे है और हो चुका है सर। थोड़ा कुछ फर्दर व्हाट इज द लेटेस्ट सर करंट स्टेटस में इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा सर डिसीजन लिया गया है कि उनके 42 जो भी रिप्रेजेंटेटिव है और क्या हुआ सर। अभी जो इकोनॉमिक फ्री ट्रेडिंग में क्या हुआ, कौन सा केस दिया है सर? सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस है जो सर सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट सोरेन वाला केस क्या है? सीता सोरेन सर। सर सीता सोरेन ये सर प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली से रिलेटेड है। अब क्या हो रहा है सर? उस केस में सुप्रीम कोर्ट के सर 5 जजेस बेंच के जजमेंट थी। किस चीज के ऊपर है? सर 5 जजेस बेंच के सर जजमेंट पहले थे कि सर उसमें जो इम्यूनिटीज होता है पार्लियामेंट में सर तो उन्हें प्रोवाइड होंगे। तो इसके लिए सर 7 जजेस का एक बेंच का गठन किया जाने वाला है सर। वो क्या है? तो सर अब अच्छा आपका बिहार रिजर्वेशन में क्या हुआ है? सर बिहार रिजर्वेशन में सर कि इसका एक पहले से जैसा कि था कि डेटा रिलीज नहीं करना है, तो इस पे सर एक पिटीशन फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि बिहार गवर्नमेंट जो कास्ट बेस्ड सर्वे का सर डेटा रिलीज किया हुआ है, बट सुप्रीम कोर्ट उसमें सर इस पिटीशन को सुनते हुए अभी कोई स्टे ऑर्डर नहीं लगाई हुई है और इसका हियरिंग जनवरी में शेड्यूल की हुई है। तो जो रीडिंग और लेस थोड़ा और डेप्थ में पढ़ लेना सर, अदरवाइज यू आर ओके। थोड़ा टाइम है और जरा तो और भी थोड़ा हल्का सा little more into depth try to read सर and शब्दों का जो चयन है ना बहुत सोच समझ के सर वो लड़की ने कहा सुरक्षित रखा, that is the way you have to be very specific in your choice of words in trying to convey your point of view सर। सब लोग वही पढ़ लेते हैं देखो जल्दी में, ठीक ना? सर थोड़ा वही हम घूम फिर के वही है कि आपके जो नॉलेज आपके सब्जेक्ट के विषय वगैरह में ठीक है क्योंकि आप सरकारी काम में रहे हैं तो सरकार में ना ये पंचायती राज बहुत ही इम्पोर्टेंट अभी संस्था का काम कर रहे हैं, तो इसमें और ज्यादा यू में भी सैकड़ों पोस्ट वहाँ बन सकता है और सभी उसके एक्सपर्ट ही होते हैं। सर तो आपको तो मैंने देखा आपको नॉलेज है गुड एट दैट, आप फंसेंगे वहाँ नहीं। सर सोशियोलॉजी में आप निकाल लेंगे। और आपने बीपीएस लिखा है तो पुलिस के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत क्या है? सर वो है सर माइंड में सर हायरार्की सर फ्रॉम बिलो टू टॉप, टॉप टू बिलो सर। दूसरा आप जब इंटर किए तो आपने सबको अलग अलग विभाजन किया है सर। वो पहली बार अभी आपको बताया गया था कि नहीं? नहीं सर अभी एक ही आदमी को विभाजन करना है, चेयरपर्सन को। सर चेयरपर्सन अगर नहीं भी पहचान पा रहे हैं, आप पहचान ही जाइए मिडिल चेयर पे होते हैं, सर। अगर नहीं भी पहचान पा रहे हैं तो आप एक बार खुद के सबको गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर नहीं बोलना है सर। गुड मॉर्निंग सर। एक ही बार गुड मॉर्निंग सर, सर है ना? सर अभी तक आपका आर्टिकुलेशन वगैरह ठीक है सर, उसमें कोई आपने कमी कुछ भी नहीं है सर। ठीक है, आप अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, सिचुएशनल क्वेश्चन भी अच्छे से टैकल कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है सर। और
करंट ज्ञान का परीक्षा आप दे के आए हैं, करंट में इसलिए बोला जा रहा है कि ये तो डे टू डे का है। अच्छा अब जैसे आप 100 मेडल बोल दिया, उसी के आगे नीचे वाला लाइन पढ़ दे तो उसमें लिखा हुआ था कि 95 या 92 हुआ है, 7 मेडल और हो जाएगा, तो ये पहली बार 100 क्रॉस करेगा। अच्छा ये आज की न्यूज में थी सर। उसको थोड़ा तो भविष्यवाणी कर दी है सर इस तरह से, मतलब ठीक है आपका मतलब बारीकी को समझता है सर। अभी सर एशियन गेम्स को मतलब अवॉइड किए थे कि 9 को खत्म हो जाएगा सर, तो एक ही बार कंप्लीट स्टेटस एक दिन में सर रिवाइज कर लेंगे। उस दिन कुछ भी हो सकता है, आज तो 13 तारीख को है 11 क्या मैस्कॉट क्या है इस गेम का? सर। मैस्कॉट क्या है सर अभी उतना सर डिटेल्स में नहीं सर। चलो प्राइमरी बात है सर। देख लीजिएगा आईसीसी सर एशियन गेम्स पे वर्क करना है सर, आईसीसी वर्ल्ड कप का भी सर स्पोर्ट्स पॉलिटिकल इश्यूज, करंट इश्यूज, नेशनल इश्यूज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, पैनल में जो लोग रहते हैं ना, वो फेयरवेल से किसी न किसी को इंटरेस्ट रहता ही है सर। हम हर एक से बात करते हैं, टाइम एक्सीड करते जा रहे हैं, शाम को 7 बजे कर करते हैं, तब जाओ घर। ठीक है, गुड, थैंक यू सर।